Hey guys, so today we will discuss the remaining question of the living world. Okay, we have already discussed about 50 questions from the living world. So today we will do a few more. So let us start. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. एज वी गो फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब हम स्पीसीज से किंगडम में जा रहे हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर होंगे, ठीक है, हिरार्ची के अंदर, वो क्या होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डिक्रीज़ करेंगे वो. ठीक है, तो कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं आपके स्पीसीज़ में, फिर जीनस ऐसे करके. तो किंगडम में पहुंचते पहुंचते वो क्या होता है, कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ करते हैं जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स इज यूज फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली. तो फैमिली के लिए हमें पता है एसी वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, वो एसी हो गया आपका, लेग्यूमिनेसी ऐसे करके. सो क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म सिस्टेमेटिक्स रेफर्स टू. तो सिस्टेमेटिक्स जो टर्म है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप. नेक्स्ट, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है आपका ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल. तो जो सबसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं प्लांट या एनिमल की, उनको रिप्रेजेंट करता है आपका जीनस. नेक्स्ट, द टैक्सोनॉमिक unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in the classification of plants. तो बोलते हैं जो फाइलम वर्ड यूज़ होता है एनिमल के लिए क्लासिफिकेशन में, प्लांट्स के केस में वही यूज़ कौन सा वर्ड होता है इसकी जगह पे, तो इसका आंसर है आपका डिवीज़न. तो प्लांट्स के केस में फाइलम को हम डिवीज़न से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव. तो इसका क्या आएगा, तो देखते हैं बाकी के ऑप्शन भी. राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज. देन योर क्वेश्चन नंबर 7, taxonomic key is one of the taxonomic tool in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of. तो इसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों को प्रिपेयर करने के लिए हम टैक्सोनॉमिक की का यूज़ करते हैं. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे से लिंक करते हैं, इसका रीज़न क्या है. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, आंसर. तो इसमें डी ऑप्शन दिया गया है बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे इसका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है. ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है, ठीक है, वो ज़्यादा करेक्ट लग रही है, बिकॉज कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो होता है सारे ऑर्गेनिज्म में, बट विद वेरिंग डिग्रीज, तो वैरायटीज में प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी सेलुलर भी होती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ठीक है, ऑर्गेनल्स ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है. तो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सेल्यूलर है, बट फिर भी तो जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है. ठीक है, बाकी अगर आपको कोई इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता हो तो यू कैन रिप्लाई में. नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इनमें से सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है उसमें साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो, रिप्रोडक्शन भी कुछ एक्सेप्शन है. ठीक है, लाइक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसके इसमें रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं कि वो लिविंग नहीं है. ठीक है, तो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट इज़ द एप्रोप्रिएट चॉइस. नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, मैच द फॉलोइंग. तो अब आ गया आपका मैच. तो इसमें देखो, सबसे पहले बात करते हैं फैमिली की. तो फैमिली आपको इजीली दिख रही है, क्या आएगी, सोलेनेसी. ठीक है, इसका फर्स्ट का आ गया आपका, ये रहा आपका फैमिली सोलेनेसी. ठीक है, किंगडम आपकी आ गई प्लांटी. ठीक है, ऑर्डर आ गया आपका पॉलीमोनियल्स, एंड स्पीसीज आ गई ट्यूबरोसम, जीनस आ गया सोलेनम.
ठीक है, तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट चॉइस। नेक्स्ट चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरब्रीडिंग बिटवीन टू पॉपुलेशन कैन अकर इफ़ दे बिलोंग टू सेम। तो इंटरब्रीडिंग किन के बीच में होती है, अगर वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरी इज़ कॉल्ड। तो डिसेंडिंग अरेंजमेंट जब हम करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, दैट इज़ कॉल्ड हिरार्ची। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीसीज एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एम्प्लॉयड बाय। तो स्पीसीज को एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जॉन रे ने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, ICBN क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन किस ऊपर बेस्ड होती है आपकी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन प्रोवाइड। तो जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ex-situ कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो ex-situ कंजर्वेशन करते हैं हम बोटेनिकल गार्डन के थ्रू। ठीक है, आउट ऑफ देयर नेचुरल सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच वन हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस। तो इनमें से रियल एग्जिस्ट कौन करता है आपका, तो हमें पता है स्पीसीज करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। तो इसका आ जाएगा आपका डी ऑप्शन है, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। नेक्स्ट है, न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जूलियन हक्सले इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको और क्या बोलते हैं, जो न्यू सिस्टमैटिक्स जूलियन हक्सले ने इंट्रोड्यूस की थी तो इसको बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टेमा नेचुरे वॉज सॉरी हैज़ बिन रिटन बाय। तो ये सिस्टेमा नेचुरे किसने लिखी थी आपकी, तो ये लिखी है आपके कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वर प्रपोज्ड बाय। तो ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड इन। तो क्यू रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट, विच टेक्सोनॉमिक एड गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टैक्सॉन। तो टैक्सॉन के बारे में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, तो ये मिलती है मोनोग्राफ से। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज़। तो सबसे बेसिक यूनिट टैक्सोनॉमी की क्या आ जाएगी आपकी, स्पीसीज। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट हिरार्चिकल सीक्वेंस। तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, तो फाइलम आता है, क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा रिप्रेजेंट। तो एक जैसे जो जेनर होते हैं वो क्या शो करते हैं आपके, तो फैमिली बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो साइंटिफिक स्टडी जब हम करते हैं डाइवर्सिटी की और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अ कंडीशन इन विच इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। तो हमें पता है ये क्या होता है, होम्योस्टेसिस, जिसके कारण हमारी बॉडी जो होती है उसका इंटरनली एनवायरनमेंट के साथ कांस्टेंट बनाने की कोशिश करती है, जो इंटरनल हमारा एनवायरनमेंट होता है in comparison to the outside environment. Next, which one is taxonomic aid for identification of plants and animal based on similarities and dissimilarities। तो इनमें से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे कौन सी जो है वो एक टैक्सोनॉमिक एड है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कंसेप्ट है। ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक एड अगर आ जाता है जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है। ये दो चीज़ इसके ट्रिक हैं याद रखने के, तो आपने सिंपली इसका आंसर याद रखना है, कीज़। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कीज़। नेक्स्ट, नाइग्रम इज़ वन स्पीसीज ऑफ जीनस। तो हमें पता है ये क्या है, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, सोलेनम बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, बाकी सारे ओके हैं, बट जो म्यूज़ियम होते हैं दैट हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट और एनिमल नहीं होते यहाँ पे। म्यूज़ियम क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जिसके पास कलेक्शन होती है प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल की। नेक्स्ट, टैक्सॉन इज़ यूनिट ऑफ। तो टैक्सॉन किसकी यूनिट है, आपके
टैक्सोनॉमी की। नेक्स्ट, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, जो कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। और इसको जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन के नाम से अब जाना जाता है, पहले इसका नेम था इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन है, हु गिव द नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन आर कॉल्ड होमो सेपियन। तो हमें पता है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, और किसने दिया था, तो कार्लस लिनियस ने। नेक्स्ट, प्लांट प्रिजर्वेशन सेंटर इन विच द कलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। ऐसा सेंटर जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्पेसिमेन होते हैं उनको ड्राइड फॉर्म में रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हर्बेरियम। ठीक है, 35 का सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन है बी, हर्बेरियम। क्वेश्चन नंबर 36, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्वलेंट टू विच हियरार्चिकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैच आ गया अगेन। तो इसमें क्या होगा, फैमिली। तो फैमिली आपकी आ जाएगी, देखो मुसीडी। ठीक है, फिर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है आपका डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच इज़ द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट डिराइव्ड बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो कॉमनेस्ट वीट है, साइंटिफिक नेम है उसका, वो है आपका ट्रिटिकम स्टाइबम। ठीक है, इनमें से ये भी वीट की स्पीसीज़ है। ठीक है, और ओराइजा स्टाइवा जो कि होता है राइस आपका, जी मेज़ की स्पीसीज़ है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमने क्या करना है, मैच करना है कॉलम्स को। एक मिनट। तो इसमें आपका सबसे पहले हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम हमें पता है ड्राइड फॉर्म में जब हम स्पेसिमेन को रखते हैं, तो इसका आपने ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, देखो ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है। फिर आता है आपका की। तो की के लिए मैंने आपको बोला था क्या होते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, ये टेक्स्ट और आइडेंटिफिकेशन आता है, तो इसका फोर्थ होगा, कीज आ जाएगा, ये हर्बेरियम हो गया ये। फिर आपका म्यूज़ियम एंड कैटलॉग। तो कैटलॉग जो होता है दैट इज़ अ लिस्ट। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। म्यूज़ियम जो होता है एक प्लेस होता है जहाँ पे हम प्रिजर्व्ड फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल को रखते हैं। तो ये आ गया आपका ओवरऑल। तो इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ये ओके। So that's all for today or the living world. Next we will do the next chapter or unit. ठीक है,